नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे धामी विदेश करोड़ों का निवेश। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी ताकत के साथ समिट को सफल बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इन सब के बीच रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पूमा ग्रुप उत्तराखंड में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में लंदन में पूमा ग्रुप ने करार किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर लंदन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई प्रमुख उद्योग घरानों से मुलाकात कर उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की है। तो वहीं पूमा ग्रुप से राज्य सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने एमओयू भी साइन किया है। धामी ने निवेशकों को आगामी दिसंबर महीने में आयोजित होने वाली समिट के लिए आमंत्रित भी किया है। उन्होंने कहा कि पूमा ग्रुप को उत्तराखंड में काम करने के बहुत पुराना अनुभव है। पूमा ग्रुप औली रोपवे में तकनीकी सहयोग भी प्रदान कर चुका है। साथ ही दून मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट्स में भी तकनीकी सहयोग कर रहा है। पूमा ग्रुप ने हरिद्वार समेत कई अन्य पर्यटन स्थलों में रोपवे की तकनीक सहयोग और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए निवेश की इच्छा जाहिर की है। वहीं इस एमओयू के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। भाजपा का कहना है कि जो कांग्रेस इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े कर रही थी, आज उसे जवाब मिल गया है और राज्य में बड़ा निवेश आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि सरकार पहले मूलभूत सुविधाओं को सुधारे, तब आगे की बात करे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी ताकत के साथ इस समिट को सफल बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इन सब के बीच रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पूमा ग्रुप उत्तराखंड में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में लंदन में पूमा ग्रुप ने करार किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर लंदन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई प्रमुख उद्योग घरानों से मुलाकात कर उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की है। तो वहीं पूमा ग्रुप से राज्य सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने एमओयू साइन किया है। धामी ने निवेशकों को आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाली समिट के लिए आमंत्रित भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य का पर्यावरण, यहाँ की युवा शक्ति, कानून व्यवस्था सब निवेश के लिए अनुकूल है। युवा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के मित्र देश ब्रिटेन के साथ उत्तराखंड राज्य के आर्थिक सहयोग एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आप सबसे मिलना, आप सबसे वार्ता करना मेरी प्रसन्नता और सम्मान की बात है। और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी वर्षों से मजबूत हुई है, और मेरा विश्वास है कि हाल ही में आज मैं यहाँ पार्लियामेंट गया था, तो वहाँ सांसद गणों से भी मेरी भेंट हुई थी। और जिस प्रकार से नई दिल्ली में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में G20 की समिट आयोजित हुई, उससे और अधिक पूरे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिली है। बता दें कि दुनिया की दिग्गज कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल सीएम धामी की अगुवाई में लंदन के दौरे पर है। इसके तहत 28 सितंबर तक विदेश में रोड शो और ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और निवेशक सम्मेलन का निमंत्रण दिया जा रहा है। सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार निवेशकों को आमंत्रित कर रही है। इन सब के बीच रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पूमा ग्रुप उत्तराखंड में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा।
इसके लिए एमओयू पर साइन हो चुका है। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि सरकार पहले मूलभूत सुविधाओं को सुधारे तब आगे की बात करे। कांग्रेस का आरोप है कि समिट से उत्तराखंड की बची कुची जमीन को सरकार बेच न दे, इसकी चिंता कांग्रेस को सता रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस पर हमला करती हुई नजर आ रही है। एक मामले में जरूर मैं धामी जी को आगे देखूंगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गणित जरा सा कमजोर था, शायद उनकी गिनती कम थी, वो कम का निवेश लाए थे, किए थे, और ये जरा ज्यादा लक्ष्य रखते थे। लेकिन जो पहला समिट हुआ था उसके बाद हमारे गांव भर की जमीनें बिक गई सारी। मंत्रा रिजॉर्ट जैसे बने जो हमारे स्वाभिमान पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, गाँव की जमीनें बिक गई। अब भगवान से यही प्रार्थना है हमारी कि दूसरे समिट के बाद जो रही सही उत्तराखंड की जमीन और हमारी संस्कृति है वो बच जाए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी, वहाँ पे कई उद्योग घरानों से मिले और कल 2000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन में, आज भी 1000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन होने हैं। निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के विकास के लिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सतत प्रयासरत हैं, मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिसंबर में जो ग्लोबल मीट है उसमें तमाम जो लोग हैं, जो उद्योग घराने हैं, उत्तराखंड की ओर आएंगे। उत्तराखंड के इन्वेस्टर समिट में अपना सहयोग कर यहाँ पर किस प्रकार से बेहतर काम हो सकते हैं, किस प्रकार से टूरिज्म में बेहतर काम हो सकते हैं, किस प्रकार से धर्माटन में बेहतर काम हो सकते हैं, रेलवे में बेहतर काम हो सकते हैं, सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार उद्योगपतियों से वार्तालाप कर रही है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लंदन दौरा है, मैं कह सकता हूँ सफल दौरा होने जा रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा उत्तराखंड को मिलने वाला है। कुल मिलाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन में एक तरफ जहां इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए रोड शो के साथ ही अप्रवासी भारतीयों व उत्तराखंड के रहने वाले उद्यमियों से मुलाकात कर राज्य में अधिक से अधिक निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को राज्य की भूमि बेचे जाने की चिंता सता रही है। सवाल ये है कि क्या 2000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन करने से इन्वेस्टर समिट को सफल मान लिया जाए, या कांग्रेस की राज्य की जमीन के खुर्द बुर्द होने की चिंता जायज है? क्या सरकार का 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज उसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में सुनीता विद्यार्थी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में हेमा भंडारी जी जुड़ेंगे अभी आगे, और फिलहाल पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता है यूकेडी की ओर से। सुभाष झा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश रस्तोगी जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। कुछ और मेहमान आगे भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम परिचय करवाएंगे, उनको भी अपनी चर्चा का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं राजेश जी के साथ में, शुरुआत कर लेते हैं। राजेश जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। राजेश जी, कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगा रही थी कि भाई इस दौरे से फायदा नहीं मिलने वाला है। हमने कल भी इसी मुद्दे को लेकर बातचीत की थी, जिसमें हमने ये कहा कि भाई आप वहां पर जाकर रोड शो कर रहे हो, लेकिन इस रोड शो से फायदा कितना मिलेगा, इस रोड शो करने से भला कितना निवेश आएगा। लेकिन अब जिस तरीके से पोमा ग्रुप ने करोड़ों का निवेश करने की बात कह दी है, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं, कांग्रेस के लिए एक वो हो गया है। अब क्या कुछ कहेंगे अब इस पर आप? हालांकि आप तो अभी भी, कांग्रेस पार्टी अभी भी कह रही है कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, जो लक्ष्य था उतना नहीं है, आपने अन्य चीजों को लेकर ध्यान नहीं दिया और अभी आप इस पर काम कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी कोई आरोप किसी तरीके का नहीं लगा रही है। कांग्रेस पार्टी जो एक सच्चाई है उसको बोल रही है। इस तरीके की मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कहाँ, राजेश जी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। जी 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 जी, अब आई है ना आवाज? जी बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। कांग्रेस पार्टी आरोप कोई नहीं लगा रही है। कांग्रेस पार्टी तो ये बतला रही है, जब हमारे जोशीमठ में संकट आया था रिसाव का, उसमें बड़ा वैज्ञानिक भी आए और मीटिंग भी हुई, दिल्ली में भी बहुत मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री जी भी बार बार गए, लेकिन टाई फिस हुआ। अरे लंदन जाओ और किसी जगह घूमने जाओ, कोई नई बात नहीं है। एक मुख्यमंत्री भाजपा के तो थाईलैंड भी गए थे घूमने, वहां से भी कुछ उद्योग लाए थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है। आप जो मर्जी करें, सरकार के बजट को ठिकाने लगाएं।
सवाल ये है कि आपकी पॉलिसी क्या है उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने की, आप उस पर चर्चा तो करो। अभी आप देखिए वो हरिद्वार में जो उषा ब्रेको वालों की यूनिट है, जो उड़न खटोला जिसको बोला जाता है हिंदी भाषा में जी, हाई कोर्ट के आदेश पर, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसको बहाल करने का। तो हर चीजों पे तो हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो पॉलिसी क्या है, क्या आप बना रहे हैं, क्या चर्चा है? रात को सपना आया और सुबह लंदन के साहब अब दिसंबर के महीने में समिट होगा उत्तराखंड के अंदर। आप ये देखिए वाजपेयी जी, G20 में मेरे उत्तराखंड को क्या मिला? क्या मिला मेरे पहाड़ को? क्या मिला यहाँ के लोगों को? केवल एक बना करके वातावरण और बजट को ठिकाने लगाने का काम रहा। कोई एक काम तो बताए क्या मिला? तो ये गए हैं दौरे पे, अच्छा है इनका दौरा सफल हो, कामना करते हैं ईश्वर से इनका दौरा सफल हो, कामयाबी मिले। जिस तरीके से बड़ी तेजी के साथ उत्तराखंड की जमीनों को खाली करा रहे हैं बुलडोजर चला करके, कहीं ऐसा तो नहीं है ये बेच दी जाए बाहरी लोगों को उत्तराखंड की धरती? और बड़ा संकट हमें झेलना पड़ेगा, जैसे अभी अंकिता भंडारी वाले मामले में रिसोर्ट को सीज करना पड़ा, तोड़ना पड़ा सरकार को। इस तरीके की कई चुनौतियां हमारे सामने हैं, लेकिन कोई स्पष्ट मैसेज सरकार का नहीं है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि सरकार जो कर रही है उसको क्लियर नहीं कर रही है आम जनता के सामने और आपके सामने। सरकार खुद दिग्भ्रमित है। सरकार को बताना तो चाहिए जनता को, ठीक है, युवाओं को विश्वास में तो लेना चाहिए, सभी दलों से बात भी करनी चाहिए, तभी तो कोई आपको सहयोग देगा। आप तो किसी से कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, जो मन में आया अपना हो कर दिया, जैसा फरमान दिल्ली से आया और आपने उठा करके कर दिया। छोटे बड़े भी हैं, और मेरे उत्तराखंड में, मेरे राज्य में एक बड़ी खास बात है, कोई किसी का भी दल का हो, सीनियर लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं, भगवान की तरह मानते हैं वरिष्ठ जनों को, यहाँ के बच्चे भी, यहाँ के युवा भी। तो ये परंपरा भाजपा को भूलनी नहीं चाहिए। उन्हें भी, जितने भी सीनियर नेता हैं, उनसे डिस्कशन करना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए आप करना क्या चाहते हो। डिबेट तो इस बात पे होनी चाहिए कि भाई इस समिट में इस युवाओं के बच्चों के भविष्य क्या होगा। ठीक है सर, अभी जवाब लेते हैं, अभी जवाब लेते हैं। आपने कई सारी चीजें उठाई हैं। हमारे साथ में अब जुड़ चुकी हैं सुनीता विद्यार्थी जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की ओर से। सुनीता जी, बहुत स्वागत आपका आज की हमारी चर्चा में। हेमा भंडारी जी भी अभी अभी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। हेमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुनीता जी से हम शुरुआत करेंगे। सुनीता जी, देखिए आपने सवाल सुन ही लिया होगा जो यहाँ पर राजेश जी ने उठाए हैं। पॉलिसी क्या है रोजगार की? और सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि भाई अब तक तो स्पष्ट ही नहीं है कि आप जो लेकर आ रहे हो उससे क्या होगा, किस तरीके से युवाओं के लिए फायदेमंद है। अगर क्लैरिटी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो मुझे लगता है कर दिया जाना चाहिए, ताकि आम जनता भी खुश रह सके, जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। सुनीता जी। जी देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और जिस प्रकार से यहाँ पे रस्तों की बात यहाँ पे रख रहे थे, मुझे तो सिर पैर कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि ये समझ नहीं आई कि बौखलाहट किस विषय पे है। बाहर जाने से है, या लंदन कभी किसी भारतीय ने नहीं देखा इस बात से है, या फिर इस बात का गम है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है और इस समिट के माध्यम से हम लोग जो हैं जिस तरीके से इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए बुला रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, जगह जगह शो कर रहे हैं, और जिस प्रकार का हमारे पास रिस्पांस है, वो भाई साहब कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के पास तो 60-70 वर्ष मिले थे, वो भी लोग भी जाते थे बाहर। तो मुझे इनके जो यहाँ पे इन्होंने प्रश्न उठाए उनका आंसर देने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पास भी समय था। इन्होंने कितने नेताओं को विपक्ष के लिए लेके गए, कितनों को इन्होंने बोलने दिया, कितनों की इन्होंने राय मांगी, उसका इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन मैं इनको इस बात का जवाब जरूर दूंगी, जब माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी पिछली बार बाहर जब जिस देश में गए थे तो पूरा डेलीगेशन गया था जिसमें विपक्ष के नेता भी थे। अब कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है उनके भी पल्ले पड़ा ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो डेलीगेशन बाहर लेकर जा रही है, एग्जीक्यूटिव मेंबर से मिलती है, मैनेजमेंट से मिलती है, तो क्या बात करते हैं, कैसे अपना विजन रखते हैं, क्या उत्तराखंड में हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम चाहते हैं कि बाहर की एमएनसीज जो हैं वो इंडिया में आकर, भारत में आकर उत्तराखंड में निवेश करें, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन हम लोगों को इन्वेस्टर्स की यहाँ सख्त जरूरत है। जो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, जब आपके पास कोई बाहर कंपनी आएगी,
कंपनी आके यहाँ पे अपना इंफ्रा लगाएगी तो यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। आगे जो पॉलिसीज की इन्होंने बात करी, देखिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए कंस्टिट्यूएंसी में जो मेंबर्स हैं, जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, उनका काम पॉलिसीज बनाना है, उनका काम इनकी कांग्रेस की तरह ठेकेदारी करना नहीं है। हमारा काम जो होता है, जो मेंबर ऑफ ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं, ये पॉलिसीज ही बनाते हैं, स्ट्रेटेजी प्लान आउट करते हैं, किस तरीके से हमारे प्रदेश के अंदर चीजें आएंगी, योजनाएं आएंगी, हम लोग किस तरीके से इन्वेस्ट करवाएंगे, कहाँ करवाएंगे, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अगर प्लानिंग कंपनी काम करती है, क्योंकि उनका रिस्पॉन्स है। कोमा ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, देखिए कोमा ग्रुप का हमारे पास अनुभव है और ये भी वो उत्तराखंड में टेक्निकल हम लोगों को सहयोग देती आ रही है। जितनी भी उड़न पटोला की इन्होंने बात करी, रोप वे का जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो ये सारे जो हार्ड वर्क होते हैं, जो हार्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें ऑलरेडी हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। बशर्ते इसके दूसरे लोगों को भी उनके माध्यम से अट्रैक्ट करना कि फलानी कंपनी उत्तराखंड में निवेश कर रही है, आप भी आए, ये हमारा मोटिव है। दूसरी बात, सेकंड नंबर पर उत्तराखंड रोजगार के मामले में आता है तो वो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, तो आप पता करिए रिपोर्ट है। आज रोजगार देने के मामले में दूसरे नंबर पर मेरा प्रदेश आता है और उसकी शुभकामनाएं रस्तोगी भाई साहब को भी है। सभी के सहयोग से आगे बढ़ना होता है और सभी लोग जब प्रयास करते हैं तो अपने प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होता है। ये हम सबका पॉलिटिक्स में जो है आने का मोटिव होता है। लेकिन जहाँ पे ये बताते हैं, जहाँ पे चीजें आती हैं, अगर कहीं पे कोई कमी पेशी है उनको सुधारना, उसके लिए राय लेना, निश्चित रूप से हम विपक्ष का भी उसमें सम्मान करते हैं, उनकी भी राय को आगे रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि भाई राजस्व बढ़ाइए, रिसोर्सेज जनरेट कीजिए और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, उसके बाद बोले कि आप हमको क्यों नहीं लेके गए, हमको क्यों नहीं पूछा आपने, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपसे चूक हो जाती है। क्योंकि जो उसकी मैनेजमेंट है, कोई घूमने नहीं गए हैं लंदन, घूमने के लिए इतने सक्षम तो मेरे भाई रस्तोगी जी भी हैं, अभी टिकट तुरंत करा के कहीं भी किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं कि कोई घूमने चले गए, कोई ऐसा कर दिया। आज जो है लोगों को, मैं तो कहूँ कि अब तो वो जमाना आ गया कि हम लोगों को जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग जरा सा गूगल सर्च करते हैं, तुरंत हमको सब चीजों का अनुभव घर में ही हो जाता है। हम अभी जाना चाहें अमेरिका में, अभी हम न्यूयॉर्क में जाना चाहें तो तुरंत सब चीजें देख सकते हैं। लेकिन किस अभिप्राय से गए हैं, क्या हमारा मोटिव है, वो आपको दिसंबर में पता चलेगा। कितने हजार करोड़ों के एमओयू कराने की हमारा प्रयास है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये वाला प्रयास जो माननीय धामी जी का है, बहुत सुनहरा एक कल आने वाला है, जिसकी हम सबको इंतजार है। मेरे विपक्षी भाई भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अब अलग होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए प्रदेश के लिए कुछ अलग, कुछ नया होते रहना चाहिए। राज्य की बात हो, ठीक है सुनीता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। हम भी यही चाहते हैं कि प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ नया होता रहना चाहिए, लेकिन जो युवाओं के फायदेमंद हो। अब दौरों से समस्या नहीं है, समस्या है कि जिस लिए दौरा हो रहा है, जिस मकसद के साथ आप दौरा कर रही हैं, वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लाखों खर्च करके महज कुछ हजार कमाती हैं, प्रदेश के लिए लेकर आते हैं, वो एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी से भी अगर आप देखोगे ना, तो मुझे लगता है नुकसान का सौदा कोई पसंद नहीं करता है ना। कोई भी चीज हम करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि उसमें हमें फायदा हो, हमारे प्रदेश को फायदा हो, जो भावना हमारी होती है। जी हाँ, ठीक है, आते हैं आपके पास। सुनीता जी लौटे आपके पास, थपलियाल साहब के पास जाते हैं। थपलियाल साहब, आपने सुना होगा यहाँ पर सुनीता जी ने कई सारी बातें कही, जबकि राजेश जी का कहना है कि भाई चीजें क्लियर नहीं है, इसलिए क्वेश्चनेबल हैं, हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं। जी जी मैडम, 25-30 साल पहले हम औली में, हम विंटर गेम्स में इन्वॉल्व रहते थे। हाँ। और वहां पे ये रोपवेज लगी हुई हैं और हजारों करोड़ की लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। लेकिन ये पोमा कंपनी हमारे आगे पीछे घूमती थी, नमस्ते जी, कंसल्टेंट बन के। क्योंकि जब कभी कोई यूजर होता है तो बाहर की कंपनी, कोई भी मालिक पूछने जाता कि आओ भाई तुम यहां आ जाओ। कंपनियों को, हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां हैं। अब ये जो रणनीति है, इसको बेचारे देव जो हमारा उत्तराखंड है, देव तुल्य दत्ता जहां की है, इनोसेंट, उसको किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये हमें पहले दिन में पता लगा। मैंने सोचा मेरा मुख्यमंत्री वहां उस पोमा कंपनी के आगे आज इतना घुटने टेक के खड़ा हुआ है और उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनकर, उसका भोपू बन के काम कर रहा है,
जैसे कि दुनिया में फ्रेंच कंपनी है, ये इंग्लैंड की भी नहीं है। फ्रांस से हमने वो लिए थे राफेल, और वहां फ्रांस ने कितना बड़ा बंबरडर खड़ा हुआ था, उस बंबरडर को खत्म करने के लिए उस कंपनी का बड़ा भारी वेलकम आरती उतारी जा रही है। यहां पे 5-6 ये लगने हैं ट्रॉलीज, एक देहरादून से मसूरी लगनी है, एक यमुनोत्री में लगनी है, गंगोत्री में लगनी है, और यहाँ पे ये पूरी 6 कंपनियों जो ठेका है ये अडानी कंपनी को दे रखा है जी। अब ये अडानी कंपनी यहाँ पे इस पोमा कंपनी से ही काम कराएगी। देखिए आप, खेल इतना बड़ा है जिसको इनोसेंट लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, चंडी देवी में, मनसा देवी में, मसूरी में, और जो जैसे मैं कहा औदी में पहले से ही है, कभी हल्ला नहीं मचा, क्योंकि ये ऐसे इनका तो विरोध हुआ है। पहले बाहर के लोगों ने कहा कि जैसे ही ट्रॉली लगती है वैसे ही ट्रॉली हमारा रोजगार छीन लेती है, हमारे घोड़ा खच्चर टट्टी वालों का रोजगार छीनती है। और जब हेमपुर में पंजाब की मुख्यमंत्री आई थी यहाँ पे लगाने के लिए, तो यही लोगों ने यहाँ पे एड़ी गाड़ कर विरोध किया था कि कहां जाएंगे वो घोड़ा खच्चर वाले अगर लग जाएगी ट्रॉली हेमकुंड के लिए। लेकिन अब इस राज्य में सब कुछ हो रहा है। इस राज्य में पूरा बेचा, मैं हरीश रावत जी का सैल्यूट करता हूं, जो छोटे से 1 मिनट के स्टेट बैंक में उन्होंने पूरा बता दिया कि उत्तराखंड और वनांतराओं का बड़ा स्वरूप बनेगा। और यहाँ ट्रॉलियां जो लग रही हैं, ये पर्वत के पर्वत इन धन्ना सेठों को, नहीं तो इंग्लैंड जाने की जरूरत। और इंग्लैंड में मेरा मुख्यमंत्री का वैसे ही स्वागत हुआ जैसे मेरे प्रधानमंत्री का होता है, डांस नाटक देख रहे हैं। अरे भाई, उत्तराखंड खून के आंसू रो रहा है, बेरोजगार लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं, बस वहां पे जाके एक तमाशा खड़ा करके इस देश तुल्य जनता को जो धोखा दे रहा है, बद्रीदास उसको माफ नहीं करेगा, और जो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज को, उनको भी माफ नहीं करेगा। क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ये इतना मेरे को दुख होता है मैडम, क्योंकि ये जो ट्रॉलीज है, ये ट्रॉली अगर एक टेंडर निकलता कि फलानी जगह ट्रॉलियां लगानी है, तो ये पूरे विश्व की कंपनियां दौड़ते हुए हमारे यहाँ आरती करने आती। ठीक है, आते हैं। दुख है कि वहां जाके 2,000 करोड़ का, हमें 2,000 करोड़ का क्या करेगा वो बता दे कोई। ठीक है तबलाल साहब, इस पर आगे और आपसे राय लेंगे, इस पर आगे और बात करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं कि धामी के इस विदेश दौरे से प्रदेश में कितना निवेश आएगा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। हेमा भंडारी जी के साथ शुरुआत करते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हेमा जी, बहुत स्वागत आपका। हेमा जी, देखिए विस्तार से बात हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पर अभी थपलियाल साहब ने कहा कि देखिए ट्रॉली लग जाने से कई लोगों से रोजगार भले ही मिलेगा, लेकिन कई जगहों पर रोजगार चला भी जाएगा। और ऐसे में कांग्रेस या विपक्षों को चिंता एक ये भी सता रही है कि भाई जो जमीन है कहीं वो बेच ना दी जाए। इस सब पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि एक तरफ इससे अगर एक लिहाज से देखें तो फायदा भी है, टूरिज्म के चलते कई सारी चीज़ें बढ़ेंगी, जितना ज़्यादा चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी उतना आसान चीज़ें होती जाएंगी। लेकिन इससे जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से प्रभावित होंगे या उनको फ़ायदा मिलेगा, दोनों में से क्या बात सच है आखिर? देखिए गरिमा जी, अभी तो मुझे भी नहीं मालूम था जो थपलियाल जी ने बताया कि पहले पोमा हमारे पीछे घूमते थे, घुटने टेकते थे, और आज हमारे मुख्यमंत्री उनके आगे घुटने टेक रहे हैं। ये मेरे को भी नॉलेज नहीं। तो बड़े ही दुख की बात है कि करोड़ों रुपया लगातार ये खर्च कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पहले आप देखिए ना कि यहाँ पर जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है, और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उस पर पर्यावरण को भी ना नुकसान पहुंचाया जाए, इन्होंने क्या प्लान किया है, किस तरह की इनकी प्लानिंग है, कोई पारदर्शिता है या नहीं। मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे जो युवा मुख्यमंत्री एक चीज तो जरूर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व गुरु श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से ये चीज तो सीख गए हैं कि ढोल बजा लो, काम धरातल पर हो ना हो, पर उसका डंका इतना बजना चाहिए उसको मिला के रख दो। तो ये सिर्फ हवाई बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ करके दिखाने का जो है इनका नहीं है। इनको ये किसकी कॉपी कर रहे हैं, ये है तो पूरा एक टीम भाजपा का ही ना, सिर्फ कि हमें सिर्फ ये डंका बजाना है, सिर्फ हमें हवाई बातें करनी है।
हमें जनता के लिए कुछ नहीं करना है। आप ये देखिए ना कितने लोगों का रोजगार जाएगा। अभी ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसके मैंने पहले भी एक डिबेट में कहा था कि यहाँ पर जो पुराने उद्योग हैं, जो यहाँ पर मेन हमारा ऊर्जा प्रदेश है, और ऊर्जा प्रदेश में बिजली जिस तरह से महंगी कितनी हो गई है, जिसके कारण कई उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, बंद होने की कगार में, कईयों पे ताले लग चुके हैं, उनको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। पहले अपना धरातल तो ठीक करें। हम चाहते हैं कि यहाँ पर उद्योग धंधे आए, रोजगार मिले युवाओं को। फिर जो पलायन के लिए आज मजबूर हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो सख्त भू कानून बनाना पड़ेगा। उसके लिए जिस तरह से हिमाचल में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना वहां पर है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, पहले भी नहीं मिला। पहले भी ऐसे वादे हुए थे कि स्थानीय जो युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिला। बाहर से आते हैं लोग यहाँ पर, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं वो पलायन को मजबूर हो जाते हैं। आज भी और पहले भी लगातार यहाँ से पलायन हो रहा है। लेकिन पहले ये अब ये देखिए ना, इतने 16,129 करोड़ 30 लाख का अनियमितता है तो इनके विद्युत विभाग में पकड़ी गई है। तो ये अपने उसको तो ठीक करे, पहले बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाएं। हम तो स्वागत करते हैं, हमें तो चाहिए कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, पर पहले उसके धरातल पे तो काम हो। जमीन कहाँ पर है इनकी, कहाँ पर ये उद्योग धंधे लगवा रहे हैं जो इन्होंने चिन्हित करी हैं, ये सारी चीजें मतलब स्पष्ट कर देनी चाहिए। सब में पारदर्शिता होनी चाहिए। और पहले भी एमओयू साइन हुआ था, शायद वो त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में एमओयू साइन हो गया था, सब कुछ हो गया था, तब भी पैसा लगाया गया था। लेकिन आज क्या है, उसके लिए एक शब्द बोले, जरा भाजपा की प्रवक्ता से पूछें कि क्या है उसके लिए। बिल्कुल इन्होंने आज तक बोला नहीं है। बिल्कुल, उसको लेकर अभी हम जवाब लेंगे। मांग ज्यादा, उत्पादन कम है, मांग ज्यादा है, उसके बावजूद ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कैसे करेंगे, क्या होगा? ठीक है, ठीक है, इस पर विस्तार से बात करेंगे हम। सुनीता जी जवाब देंगी, लेकिन उससे पहले सुभाष झा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। सुभाष जी, आपने सभी प्रवक्ताओं की बात सुन ली होगी, लेकिन अभी एक बात निकलकर सामने आई हेमा जी की, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो अगर देखा जाए तो सच्चाई भी नजर आती है, और वो ये है कि बीजेपी कुछ भी करती है वो उसका डंका बहुत तेजी के साथ पीटती है। भले ही कुछ काम थोड़ा हो रहा हो, लेकिन इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया जाता है कि भाई बहुत कुछ होने वाला है। अब ये आपको असल में काम नजर आ रहा है या सिर्फ और सिर्फ काम का जश्न मनाकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? आप इसे एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते किस तरीके से समझेंगे? देखिए, हर पार्टी का काम करने का अपना स्टाइल होता है। बिल्कुल, जैसे हर व्यक्ति के काम करने का अपना सुभाष जी स्टाइल लेते हैं, डकार मारते हैं, उपकार करते हैं। हाँ, ये इनकी कार्यशैली है। तो ये अपने कार्यशैली के हिसाब से तो काम करेंगे और कर रहे हैं। आप देखिए कि 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य है, अभी 2000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, अभी आया नहीं है। अभी 2000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, मतलब 1% भी अभी नहीं हुआ है। अगर 2.5 लाख करोड़ को 100% मान लिया जाए तो उसका 1% होता है 2500 करोड़। अभी 2000 करोड़ का एमओयू मात्र साइन हुआ। तो देख लीजिए कि कल से आज तक जितना डंका बज रहा है, लोग डंका पीट रहे हैं, जैसे लगता है कि वहां ब्रिटेन और इंग्लैंड फतह करके हमारे धामी जी आ गए। ठीक है, तो मुझे तो लगता है अगर कल्पना कीजिए कि 50,000 का एमओयू कहीं साइन हो गया गलती से, तो मुझे तो लगता है फिर तो पूरा आसमान में उड़ता नजर आएगा आपको पूरा उत्तराखंड भाजपा की तरफ से। अब जमीन पे आते हैं। हाँ। जमीनी सच्चाई। हाँ। एक तरफ यहाँ पहले जितने उद्योग आए हैं, क्या वो उद्योग बढ़िया स्थिति में हैं? क्या वो उद्योग यहाँ से जाने की स्थिति में नहीं है? बहुत सारे उद्योग, क्या बहुत सारे उद्योग जो यहाँ आए थे उनमें से बहुत सारे लोग निकल के चले नहीं गए? सवाल है कि उनको रोकने का आपने क्या इंतजाम किया? सरकारें जो भी रही, मैं उस पर नहीं जाता कि कांग्रेस रही है भाजपा रही है, हाँ। वो अलग मसला है, वो अलग मसला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग यहाँ आए थे बिजनेस करने, उनको संरक्षण देना, उनको सुविधा देना, उनको सहूलियत देने का काम किसका था? सरकार का था, प्रशासन का था। वो काम आपने ठीक ढंग से किया नहीं। दूसरी बात, जो लोग यहाँ 250 गज, 300 गज, 500 गज, 400 गज जमीन खरीद के यहाँ हैं या किसी कारण से यहाँ के भी 80% लोग बाहर रोजगार करते हैं।
और बाहर से भी लोग यहाँ रोजगार करने आए। ये चलता है आदान प्रदान, और यही विकास का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। सूचनाओं का आदान प्रदान, व्यापार का आदान प्रदान, ये सदैव हर युग में होता रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप भू कानून ला रहे हैं, सख्त भू कानून, यहाँ जमीन जो है कोई 50 गज 100 गज खरीदे, 300 गज पहले था, 310 गज, ठीक है ना, तो उसमें आप क्या सख्ती लागू करेंगे, और करेंगे तो क्या इन कंपनियों के लिए वो लागू होता है या नहीं होता है? और अगर तब भू कानून का फिर स्वरूप क्या होगा? आपको नहीं लगता कि ये एक तरफ आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, दूसरे तरफ आप भू कानून की बात कर रही हैं? क्या इसमें विरोधाभास नजर नहीं आता? इसमें विरोधाभास है। दूसरी बात यह है कि जब आप यहाँ के व्यापार के लिए रास्ते खोलेंगे तो फिर बाहर के लोग आएंगे, कंपनियां बाहर के लोगों को लाएंगी। आप ये तय मानिए, ये हर जगह होता है। हर जगह कंपनी में जो एक्सपर्ट होंगे, अगर वो एक्सपर्ट उनको यहाँ नहीं मिलेंगे तो वो आएंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। क्या उसके लिए हमारा उत्तराखंड तैयार है? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इन सारी बारीकियों पे नजर रखने की जरूरत थी। तीसरी बात, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में इसी तरह ढिंढोरा पीटा गया था कि इतना का एमओयू साइन हुआ। अभी डाटा उठाइए, और आपको गूगल बाबा हैं, गूगल बाबा सबको जानकारी दे देते हैं, हमको भी, आपको भी, सबको। आप उठा करके देखिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में जितने एमओयू साइन हुए थे, उसका कितना % पैसा इस उत्तराखंड में लगा, और लगा तो आज उसकी क्या स्थिति है? जो लोग बिजनेसमैन आए थे तो और दूसरा बात, अगर उसमें खामियां रह गई तो उससे धामी सरकार ने क्या सीखा, उससे क्या सबक लिया? ये सारी चीजें हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मैं ये बड़ी साफ बात पर, मैं अपने बात पर कायम हूं कि हर मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वो रोजगार का अवसर ढूंढे। हर मुख्यमंत्री को अवसर है, प्रदेश का मुखिया है तो उसे यह अधिकार है कि वो चाहे जहां से पैसा लाए, प्रदेश के विकास के लिए वो कोशिश करे, वो उसको अधिकार है। और अगर धामी जी इस अधिकार के तहत गए हैं और इस उद्देश्य के तहत गए हैं, तो मैं इन तमाम चीजों के बावजूद मैं उनका स्वागत करता हूं कि उनका ये प्रयास है। मेरी शुभकामना है कि ये प्रयास उनका सफल हो। ये अलग बात है कि कितना सफल होगा नहीं होगा, ये अलग मसला है। ठीक है। अब अभी सुनीता जी हमारे साथ में बनी हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है मुझे, कुछ नेटवर्क की समस्या है। उनसे ही हम जवाब लेंगे सभी चीज़ों को लेकर। उससे पहले राजेश जी के पास चलते हैं, अगर वो बीच में आती तो उनको जोड़ेंगे। राजेश जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही, कहीं ना कहीं उसी चीज़ को लेकर सभी विपक्षी एकजुट नजर आ रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि शुरुआत कहीं से भी हो, क्या नहीं लगता है कि उसको सराहा जाना चाहिए? 2000 करोड़ से शुरुआत हुई है। हम मानते हैं कि ये 1% से भी कम का अमाउंट है, जैसा कि अभी सुभाष जी ने कहा। जो लक्ष्य रखा गया है उसके लिए बहुत कम है। लेकिन उत्तराखंड में अभी एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जगह जगह पर अगर ट्रॉलीज लगेंगी, यानी पहाड़ों पर, उसके लिए भी अलग तरीके से इंतजाम किया जाएगा। पहले ही उत्तराखंड में विकास के नाम पर जिस तरीके से काम हो रहा है, उससे एक बड़ा नुकसान अलग अलग शहरों को, अलग अलग जगहों पर पहुंचा है, चाहे वो जोशीमठ हो या अन्य जगहों पर। हमने देखा है कि विकास के नाम पर किस तरीके से चीजें की गई और उन्होंने नुकसान पहुंचाया। आपको लग रहा है कि और ज्यादा ये विकास जो है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी देगा? क्योंकि जितनी नेचुरल चीजें रहेंगी उतना प्रदेश के लिए फायदेमंद है। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए राजेश जी, उसके बाद अपनी बात शुरू करिए। जी, इसीलिए श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने, श्री हरीश रावत जी ने, श्री बहुगुणा जी ने सितारगंज, पंतनगर, सेलाकुई, हरिद्वार, रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, शिमली, भगवानपुर, लक्सर, रुड़की में जितनी इंडस्ट्री लगाई, इसीलिए तो लगाई कि पहाड़ का पर्यावरण खराब ना हो, युवाओं को रोजगार मिले। हाँ, आगे मौका नहीं मिला। इस तरीके की भी इंडस्ट्री डेवलप होनी थी जो पहाड़ पे होनी चाहिए। महिलाओं को, बच्चों को रोजगार मिल सके, इस तरीके की इंडस्ट्री भी होनी चाहिए थी। कष्ट की बात यह है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, पूरे उद्योग जगत में प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है। क्या मेरे उत्तराखंड में जितनी जगह मैंने इंडस्ट्री लगवाई है, मेरी सरकार ने, मेरी पार्टी ने लगवाई है, कांग्रेस की सरकार ने लगवाई है, क्या इनके पास 1-2 इंडस्ट्री लोकल ऐसा नहीं था उद्योगपति कि जो ऐसी रुड़की में, लक्सर में, हल्द्वानी में और जहां भी उचित स्थान मिल सकता है, रामनगर में, तो पहाड़ के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक इंडस्ट्री लगवाए? ये पीछे भी इनकी सरकार थी, अब भी 1.5 साल से इनकी सरकार है।
इन्हें लंदन में और अमेरिका में मिलेगा क्या सब कुछ? बिल्कुल यहाँ नहीं है क्या कुछ? क्या चक्कर है? ये कमीशन खोरी के चक्कर में है, इनकी नीयत में बेईमानी है। अभी भाजपा की प्रवक्ता जी ने मेरी बात को काटते हुए एक तंज कसा था और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पॉलिसी तय करेंगे। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मेंबर कोई पॉलिसी तय नहीं करेंगे। ये उत्तराखंड का मान सम्मान जानते ही नहीं है। पॉलिसी तय सरकार करेगी, अधिकारी करेंगे, जो सदन है वो तय करेगा। ये क्या तय करेंगे? इन्हें तो कमीशन खाना है। इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कमीशन खोरी में पकड़े गए थे। मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं बड़ी स्पष्ट बात करना चाहता हूं मैडम। इस उत्तराखंड की महिलाओं ने अपने मांग के सिंदूर को खून से नहलाया है, यातनाएं झेली है, उनके साथ सब कुछ हुआ है जो दुश्मन के साथ नहीं हो सकता, वो उत्तराखंडियों के साथ हुआ है, तब जाकर के ये उत्तराखंड बना है। मुख्यमंत्री जी दुनिया में जाएं, कहीं भी जाएं, कोई आपत्ति नहीं है। आप थाईलैंड भी जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पिछले मुख्यमंत्री भी गए थे। मेरा तो केवल इतना कहना है कि आप देश को विश्वास तो दिलाओ। मेरे उत्तराखंड के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद चुने और इसलिए चुने कि हम सेना में भर्ती होंगे, और आज उनको कहा जा रहा है जाओ लाला जी की ठेकेदारी की नौकरी 4 साल के लिए कर लो। तो ऐसा विश्वासघात तो नहीं होगा? इस बात की क्या गारंटी है? कोई बोले तो भाजपा वाला, मैं कांग्रेस का कार्य करता हूं और बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उत्तराखंड के विकास के साथ, उत्तराखंड के बच्चों को रोजगार मिले, इसके साथ कोई सियासत कम से कम मेरी पार्टी नहीं करती है और ना ही करेगी। और ये किसी भी दल का राजनीतिक मामला नहीं है, यह उत्तराखंड के भविष्य का मामला है। उत्तराखंड को कहीं बर्बादी के डगर पे तो नहीं ले जाएंगे। बड़ा कष्ट है। आज अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज रामपुर सिराया कांड में आप देखो फाइल गायब हो गई और सरकार मौन है। कल को वो मुलजिम बरी हो जाएंगे, इन्होंने आंदोलन चलेगा। बोल नहीं रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं है? आप कहिए, और आपके पास आदमी नहीं है तो मुझे आदेश करिए, मैं कानूनी रूप से एनजीओ चलाता हूँ, निर्धन विधिक सहायता समिति, मैं लड़ूंगा उसको जाकर के, मुझे बनेगा। आप कहिए तो कहाँ आपका तंत्र है जो अधिवक्ताओं का, आरएसएस वालों का है? क्यों रामपुर सिराया कांड पे नहीं आप बोलते? तो इनकी सोच अलग है, इनकी सोच में खोट है। हो सकता है इनकी ये यात्रा अच्छी रहे। अभी जैसे जोशीमठ है, आप देखिए जोशीमठ में कितना कुछ हुआ, कितना बयानबाजी हुई, दिल्ली में कितनी मीटिंगें चली। मैं इसी चैनल के माध्यम से इन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, बताए जोशीमठ को क्या मिला? क्या मिला जोशीमठ को? क्या हुआ? और रही विकास की बात, जो भी सरकार रहेगी वो प्रयास करेगी कि हम लोगों को सुविधाएं दें। वो जो सुविधाएं हैं वो उत्तराखंड के पर्यावरण के अनुसार होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है, लोगों को भी ध्यान में रखना है, इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी सुनीता जी वापस से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। सुनीता जी, मैं आपके पास ही आने वाली थी। कई सारे लोगों ने आपसे सवाल किए थे, खासतौर पर विपक्षियों ने जो बातें कही हैं उन पर आप कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि डंका पीटने की भी बात हो रही है और दूसरी बात ये कि आप रोपवे की बात तो कर रही हैं, एक तरफ स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की बात है, कितने घोड़ा खच्चर और कितनी चीजें यहाँ पर रहती हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जिनको बेहतर कर उत्तराखंड में चीजों को अच्छा किया जा सकता है। क्योंकि उत्तराखंड को प्रकृति ने बहुत खूबसूरत चीजों से नवाजा है, लेकिन उनका जो ठीक तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इस तरीके से सिर्फ एक दिखावे के लिए, जैसा कि विपक्षों का आरोप है कि दिखावे के लिए विदेश से निवेश लेकर आने की बात जो बीजेपी कर रही है, वो असल में फायदेमंद क्या होने वाली है, कितना फायदा देगी? गरिमा जी, देखिए, मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं है कि जो इन्होंने अपनी शंकाएं यहाँ पे बताई, क्योंकि इसके लिए एक विजनरी माइंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये जो टेक्नोक्रेट हमारा डेलीगेट बाहर गया है, ये तमाम उन चीजों पे पहले रिसर्च करके, हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो इन्होंने खाली हमेशा ये एक डंका पीटती है कांग्रेस पार्टी के एनडी तिवारी जी को यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज दी, तो ये सिर्फ इन्होंने मैदानों की बात खुद स्वीकारी है यहाँ पे कि खाली मैदानों में इन्होंने जो है वो इंडस्ट्रीज लगाई, मेरे गाँव के बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो ट्रॉली वाला मैटर बार बार यहाँ पे लोगों ने उठाया है, देखिए, जो ट्रॉली रोपवे है वो खाली पर्यटन विभाग का एक प्रोजेक्ट है।
बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारा फ्लोरा एंड फौना जो हमारा उत्तराखंड में जिस प्रकार के जो रिसोर्सेज है, जिस जनपद में है, वहां पे किस प्रकार से हमें रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ये उन मसलों को लेके आगे आए हैं। ये सारे टेक्निकल बेंच होते हैं, सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, क्योंकि हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहते थे कि गांव का विकास करो। जब एक गांव विकसित होगा तो जाके एक समाज विकसित होता है और एक सभ्य समाज की हम कल्पना करते हैं। जब रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं कि गढ़वाल संभाग में हमने रूरल इंक्यूबेटर सेंटर खोला, तो कुमाऊं में हमने रूरल इंक्यूबेटर सेंटर खोला। तमाम हमारे जहां जहां पे जिस प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। और आज आप देखिए, गूगल करिए, मैं प्रत्येक जनवासी से ये कहना चाहती हूँ कि रूरल इंक्यूबेटर सेल के आप काम देखिए। हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हमने छोटे से छोटे गाँव में, जिसका 1 बीघा 1 बिस्वा भी किचन गार्डन है, वहां पे भी लोग अपना आय निकाल रहे हैं और अपनी आय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है, निश्चित रूप से जिस दिशा में आप लोग यहाँ पे चिंताग्रस्त है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल विंग भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे टेक्निकल काम कर रहा है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल विंग काम कर रहा है। ये सारी रिसर्च होने के बाद हमको किस तरीके से, किस इंडस्ट्री में फायदा है, गाँव में इंडस्ट्रियां कौन सी लगाई जाए, कौन सी एमएसएमई के माध्यम से हम चीजें करें, हम तमाम जो अपना ये एजेंडा है पहले ही रख चुके हैं। इवन उसके बाद भी मैं आपको अपडेट किए देती हूँ कि एमएसएमई किन किन योजनाओं को फाइनेंशियली महिलाओं को एड कर रही है, इकोनॉमिकली जो वीकर है उनको एड कर रही है। वो हमारी उद्योग निदेशालय में भरा पड़ा है सारी योजनाओं से ऑफिस। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जागृति की आवश्यकता है और आप लोग भी अवेयर होइए, क्योंकि देखिए कोई भी दल है, किसी भी पार्टी का है, किसी भी विचारधारा से है, हमें सबका विकास चाहिए। हम सबके विकास, सबके साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। ये तो सत्ता जो होती है आज हमारे पास है, कल किसी के पास है, कल किसी के पास है, लेकिन अब जब हम लोग हैं तो हम अपना ईमानदारी से अपना धर्म निभाएं, अपना जो पॉलिटिकल हमारा काम है। लेकिन सुनीता जी आप जो बात कह रही है बिल्कुल ठीक है। देखिए अभी यही बात हो रही है ना कि अगर अभी 2000 जिस तरीके से 2000 करोड़ का निवेश करने की बात इस कंपनी की ओर से कही गई है, सुनीता जी आप अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा। 2000 करोड़ के निवेश की बात कही गई, बीजेपी इसका ही डंका पीट रही है। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। महज कुछ चीजें हो जाने पर क्या इतना चीजें होनी चाहिए थी? डंका तभी पीटा जाता है जब व्यक्ति धरातल पर काम करता है। डंका पीटने के लिए, ढोल बजाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। आप पार्टी की जो प्रवक्ता बोल रही है, प्रेस विज्ञप्ति नहीं निकालते बंद कमरे में केजरीवाल जी की तरह, सड़क में आके ढोल बजाते हैं, डंका पीटते हैं, क्योंकि हमारी जो ईमानदारी है, हम जिस शांति से काम कर रहे हैं, हमने बोला ना, प्रधानमंत्री ने यही तो सिखाया है, यही तो सिखाया मुख्यमंत्रियों को, हमारा लक्ष्य है, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है हेमा जी बीच में नहीं आते आपके पास आते हैं। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और पहले में यहाँ पे एक चीज और ठीक है आते सुनीता जी अब इनको सुन लेते, हेमा जी को सुन लेते। हेमा जी तमाम पूरे भारतवर्ष एक करके हेमा जी, सुनीता जी, देखिए आप दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी की भी बात स्पष्ट नहीं होगी और मेहमान है वो कैसे सुनेंगे। हेमा जी अब आप बोलिए, हेमा जी बोलिए अब आप। जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब हम चाहते हैं कि 2018 में सुनीता जी मैं मना कर रही हूँ ना। सुनीता जी प्लीज, सुनीता जी प्लीज, सुनीता जी प्लीज सुनीता जी हम आएंगे आपके पास। देखिए ऐसे नहीं प्लीज, समय बेकार नहीं, बहुत कम समय बचा है। अंतिम जल्दी से प्रतिक्रिया लेते हैं। हेमा जी जल्दी से कंप्लीट करिए, एक लास्ट रिएक्शन सबका। कंपनी के अकॉर्डिंग भू कानून की आपने बात करी, देखिए लैंड बैंक। सुनीता जी बस हो गया। सुनीता जी प्लीज, सुनीता जी को म्यूट करिए। सुनीता जी प्लीज, हेमा जी बोलिए। इन्हें पता है नहीं जाएगा, मेरे पास जवाब नहीं। सुनीता जी को म्यूट करिए प्लीज। सुनीता जी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ शांत हो जाइए। मैंने आपकी बात सुन ली, आपकी बात निकल कर आ गई ना, अब और मेहमानों को भी लेने दीजिए प्लीज। हेमा जी प्लीज जल्दी से शुरू करिए। गरिमा जी जो 2018 में जो एमओयू साइन हुआ था, उसके लिए ये एक सब
से नहीं बोल रही हैं, घुमा रही हैं बात को। दूसरी अच्छा। बात, इन्होंने बहुत सारी योजनाएं बताई ना, बहुत सारी योजनाएं धरातल पर निकलती हैं। मैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निकली, हाँ। उसमें क्या हुआ, भाजपा के जो मंत्री और ये भाजपा के नेता जो जिला मंत्री वगैरह सब उन्होंने क्या किया, अब जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के अंतर्गत बताइए ना, दिलवा दी पार्टी नहीं। अच्छा ठीक है, हो गया आपस में। नहीं, सुनीता जी और हेमा जी आपस में डिबेट नहीं करनी है, और मेहमान भी आए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया उतनी जरूरी। ठीक है, दोनों से आगे बढ़ते हैं। थपलियाल साहब जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। थपलियाल साहब, समझाइए। दिल्ली में जाके भाषण दीजिए। सुनीता जी और हेमा जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। मैं चुप हो गई थी ना, अब ये नहीं, आप भी बराबर बोल रहे थे, आप बीच में बोलोगे तो फिर यही होगा। मैं दोनों की बात नहीं सुनूंगी और मेहमान है थपलियाल साहब के पास जाते। थपलियाल साहब जल्दी से आप शुरू करिए। अभी आप देखिए मैडम, उज्ज्वला योजना आई है ना, उज्ज्वला योजना, तो यहाँ हेमा जी बस, हेमा जी बस हो गया, हेमा जी बस, हेमा जी बस हो गया। योजना चल रही है। हेमा जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। मतलब मैं कह रही हूँ तो सुन लीजिए। थपलियाल साहब जल्दी शुरू करिए आप। उम्र बीत गई है मैडम। पहले हम देखते थे कि इस देश में कोई भी चीज चाहिए होती थी तो टेंडर इशू हो जाते थे, टेंडर होते थे विश्व में, और कंपनियां खुद ब खुद आती थी। जो तिवारी जी ने हमें दिया, वो तिवारी जी जो बता रहे थे अभी त्यागी जी, रस्तोगी जी, वो जो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट में हमें 100 से ज्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है। और जबकि ये सर्विस सेक्टर, देखो इन्होंने चालाकी, इतनी तेज चालाकी की है, ये सर्विस सेक्टर ला रहे हैं मैडम, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये मैं बोल रहा हूँ कि सर्विस सेक्टर में अभी बोल रहे ना कि पहाड़ को उद्योग नहीं मिला। अरे पहाड़ को क्या ये ट्रॉलियां चाहिए? पहाड़ के लिए हमने यहाँ पे वो लाए, क्या बोलते, स्केटिंग रिंग, आइस स्कीइंग रिंग वहाँ औली में, ये अभी तक इसको रिपेयर नहीं कर पाए। बात कर रहे हो, उस पोमा को बोलते हैं कि जरा वहां काम करके देखो। हमारे ठीक है प्लीज। रिंग है वो, आज डिफेक्टिव है आइस स्केटिंग रिंग। ठीक है, यानी पुरानी चीजों को ठीक नहीं किया गया और नए स्तर पर काम हो रहा है। पुरानी चीजों को ठीक नहीं किया। राजेश जी जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया। राजेश जी, उसके बाद सुभाष जी के पास जाएंगे। थपलियाल साहब हो गया। थपलियाल साहब ठीक है, प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। राजेश जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। अडानी को कोसने वाले लोग आज बड़े हितैषी हो रहे हैं कि भारत। सुनीता जी पहले तो देखिए, जब मैं आऊं आपके पास तब बोलिए। आप बराबर बोल रहे हो, मैं आपको रोक रही हूँ, प्लीज मान जाइए ना। ऐसे डिबेट थोड़ी होती है कि बस जब जी मैं आपने बोलना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। प्लीज, आप सभी सभ्य लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। 2024 में हाँ लोकसभा का चुनाव है, और ये लोकसभा के चुनाव के दौरान इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका कोई मतलब वास्ता उत्तराखंड के डेवलपमेंट से भाजपाइयों का नहीं है। ये ठीक है करने वाले हैं। आज इन पे प्रचंड बहुमत है, जब बहुमत नहीं था तो बहुमत वाली सरकार गिरा देते हैं। ये उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, तो मैं तो भगवान से कामना करता हूँ ये गए हैं, इनको सफलता मिले, एक नया वातावरण बने और सब मिलकर के उसमें सहयोग करें। ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका। सुभाष जी देखिए, अभी राजेश जी कह रहे हैं कि भाई ये तो तोड़फोड़ की राजनीति खूब जानते हैं और इनको पता है कि अपनी सरकार कैसे लानी है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि ये कुछ भी कर रहे हो, जनता तो विश्वास इन पर ही जता रही है ना सर। सेकेंड टाइम रिकॉर्ड्स टूट गए, इस पर आप कुछ कहेंगे? सुभाष जी जल्दी से। देखिए कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जल्दी से, बहुत कम शब्दों में बस। सुभाष जी आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही है। कभी भी बता, अगर 9 साल में इस बार जो चुनाव हुआ था, इससे पहले क्या भाजपा अपने काम के आधार पर लड़ी थी? नहीं लड़ी थी। ठीक है, यानी कामों के आधार पर जनता के बीच नहीं जा रहे हैं और मुद्दों को बदला जा रहा है। इसी के चलते जो जनता है वो अभी ठीक नहीं समझ पा रही है। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि धामी के विदेश दौरे से प्रदेश में कितना निवेश आएगा और ये प्रदेश को कितना फायदा पहुंचाएगा। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।